कि व्हाई डू वी फॉल सिक इन द फर्स्ट प्लेस। तो बोला बात तो सही है, व्हाई डू वी फॉल सिक। हम सब बाहर जाते हैं, मिलने जुलने जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, वी गो आउट टू ईट एट डिफरेंट प्लेसेस, we do so many different things at the same time, but there are two things that we need to understand. हमको बीमार पड़ने के लिए दो फैक्टर्स है, एक जो अपने अंदर का फैक्टर है और एक फैक्टर है जो बाहर वातावरण में डिपेंडेंट है। और हम आज के दिन में ये दोनों फैक्टर्स, अंदर के फैक्टर को और बाहर के फैक्टर को, दोनों पहलुओं को देखेंगे और जानेंगे कि इन दोनों का क्या इंटरप्ले है और क्यों हम बीमार पड़ते हैं। हम सब बाहर जाते हैं, हम सब बाहर खाते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है डिफरेंट क्रूजीन्स ट्राई करने में, तो आई एम श्योर कि बाकी लोगों को भी मज़ा आता होगा ही। हम सब भीगना चाहते हैं, हालांकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं गिर रही है, पर फिर भी हम भीगना पसंद करते हैं। कई लोग लोनावला जाते हैं भीगने के लिए, अलग अलग हिल स्टेशन हम लोग जाते हैं भीगने के लिए, सब वो एक्टिविटी करते हैं। लेट नाइट पार्टीज करते हैं, शादी में जाते हैं, सोशल फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस में जाते हैं हम लोगों से मिलने जुलने के लिए। हम में से कोई ऐसे भी लोग हैं बहुत देर तक ऑफिस में काम करते ही रहते हैं। इससे बेहतर पिक्चर मुझे और कोई लगा नहीं कि विच कैन एक्सप्लेन कि भाई हम काम कर ही जा रहे हैं। मैं बोला ये बढ़िया चीज़ है, हम वाकई में ऐसे ही करते हैं। हालांकि ये बंदरों की जगह पे गधे होने चाहिए कि ताकि हम काम करते ही रहते बगैर सोचे कि हम क्यों कर रहे हैं। तो हम सब ये चीज़ करते हैं। हम सब के आजू बाजू में जीव जंतु है। हम जो बम्बई में रहते हैं उसकी हवा इतनी साफ है कि जीव जंतुओं की कोई कंपटीशन ही नहीं है। हर एक को भरपूर स्कोप मिलता है जीव जंतुओं के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो हम सब वही हवा लेते हैं, हम सब वही पानी पीते हैं, हर चीज हम सिमिलर करते हैं, है कि नहीं? Then why is it that only some of us fall sick? ऐसे क्यों होता है कि हम में से कोई एक आध दूसरे कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है। पार्टी किए, बहुत बढ़िया पार्टी एंजॉय किए, 100 लोग एंजॉय करते हैं, उसमें से एक दो का पेट तो बिगड़ ही जाता है कि यार इतना पार्टी मजा किए पेट बिगड़ गया। या भीगने जाते हैं, एंजॉय करते हैं बारिश में और किसी को बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। ऐसा क्यों? हम में से किसी को होता है, किसी को नहीं। और ये सवाल हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आता रहता है कि यार उसको तो नहीं हुआ, मेरा क्यों बिगड़ गया पेट। ये सवाल मेक्स अस लुक कि ये इतने बाहर के फैक्टर्स है, इस बाहर के फैक्टर्स सभी को नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, हम में से किसी चुने हुए लोगों को ही अफेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कहीं अपने को अंदर तो नहीं देखना है? डू वी हैव टू लुक इनसाइड टू सी व्हाट इज इट इन अस जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमने ऐसी क्या बात है कि भाई औरों को दिक्कत नहीं हो रही है पर ये अपने को खाली दिक्कत हो रही है। इट्स टाइम फॉर अस टू लुक इनसाइड एंड सी वेयर इज द फोकस, वेयर इज द प्रॉब्लम। हमने बाहर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत मेहनत की है। आजकल हाइजीन का लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। पानीपुरी वाले भी ग्लव्स पहन के और बिस्लरी के पानी में पानीपुरी आजकल बना के देते हैं। वैक्सीनेशंस आ गए हैं, अलग अलग प्रकार के वैक्सीन्स आ गए हैं जो हमको डिसीजेस के साथ डील करने के लिए मदद करते हैं। आजकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स ऑन दिस अर्थ। अपने सिटी में बहुत बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। सो वी हैव ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस टू मेक आवरसेल्व्स सिक्योर, मेक आवर बॉडी सिक्योर, मेक आवर एनवायरनमेंट सिक्योर। सब चीज़ सिक्योर हम लोग कर सकते हैं, तो भी हम बीमार पड़ते हैं, तो भी हम बहुत बीमार पड़ते हैं। हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है, पेशेंट्स आते ही रहते हैं। पर किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं? आजकल हमने देखा है, गए कुछ सालों से रादर हमने एक विशिष्ट प्रकार की बीमारियों का इंक्रीज देखा है। वी हैव सीन अ 10-fold राइज इन सर्टेन इलनेसेस एंड दोज आर एलर्जीज। आजकल एलर्जी फैशन हो गया है। मैं इसके लिए एलर्जिक हूँ, मैं दूध के लिए एलर्जिक हूँ, मैं पोलन के लिए एलर्जिक हूँ, ग्लूटेन के लिए एलर्जिक हूँ। ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही है। बहुत बच्चों में या एडल्ट्स में हम देख रहे हैं कि उनमें एलर्जी हो रही है। उसके साथ साथ हम बहुत लोगों में ऑटो इम्यून कंप्लेंट्स देख रहे हैं। ऑटो इम्यून कंप्लेंट्स मतलब आपकी बॉडी आपको खुद को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस है,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमने ऐसे इलनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे। इसके साथ साथ थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, इन सब कंप्लेंट्स की हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखी है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अभी ये जो इलनेसेस है, ऑटो इम्यून है या एलर्जी है, ये थोड़ी ना बाहर की वजह से होती है, सबको तो नहीं होती है, कुछ ही चुनिंदा लोगों को होती है। क्यों ऐसा? बिकॉज आपके बॉडी उस चीज़ को बराबर रिएक्ट नहीं कर पाती, आपकी बॉडी उस चीज़ को डील नहीं कर पाती, और आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट सेल्स तैयार करती है, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट ही इम्यून एंटीजेंस तैयार करती है, रिएक्शंस तैयार करती है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन अ ह्यूज राइज व्हिच नीड्स टू बी डेल्ट विद, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सो इट्स हाई टाइम दैट ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने आप के अंदर झांक के कोशिश करें कि हम अंदर क्या कर सकते हैं, व्हाट इज इट दैट इज इनसाइड दैट वी कैन डू इन ऑर्डर टू हेल्प आवरसेल्व्स। टू नो व्हाट इज इनसाइड वी हैव टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग। अपने को अपने आप अंदर झांक के देखना कि हमें ऐसी क्या है बात जो हमारे लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही है या खड़ी कर रही है। So let's all look inside, focus inside. जैसे ये बच्चा अपने आप को देख रहा है, let's all become a child and explore inwards. हम जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं, हमारी कैपेसिटी टू एक्सप्लोर, हमारी डिज़ायर टू एक्सप्लोर, हमारी डिज़ायर टू लर्न एंड डू थिंग्स घटते जाती है। इफ यू गो बैक टू आवर चाइल्डहुड स्टेट एंड वी लुक इनसाइड एंड वी एक्सप्लोर, देन व्हाट इज इट दैट वी सी? वी सी योर ह्यूमन बॉडी। अपने आप को देखो तो हमको अपने आप में एक ह्यूमन बॉडी दिखती है, और हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें दो अंश है, दो वेरी इंपॉर्टेंट अंश है। एक अंश है जो अपने को दिखता है, और एक अंश है जो अपने को नहीं दिखता है। जो दिखता है इज दिस ह्यूमन बॉडी, इज दिस ह्यूमन बॉडी विच इज देयर राइट ओवर हियर, और जो नहीं दिखता है इट इज द माइंड। द माइंड is the biggest force that we have in our human body. It is the force with immense capacity, with immense energy. Mind talks through the body. Mind अपनी एनर्जी, अपने अंदर की कैपेसिटी, अपनी इच्छाएं इस बॉडी के थ्रू चैनलाइज करके उसको व्यक्त करती है। One which can be seen, one which cannot be seen. There are these two aspects. One visible, one is invisible. Two aspects. Just like these two poles, visible, non-visible, matter, energy, ये दो पहलू are like two poles. और आपको कभी अगर अपने ध्यान से सोचा होगा या रजिस्टर भी नहीं हुआ होगा, तो अगर अपने आप यूनिवर्स को देखें, हमारी पृथ्वी को देखें, हमारे आकाश को देखें, या हमारे सोलर सिस्टम या अपनी गैलेक्सी को देखें, तो ये पूरी चीज़ में खाली दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है मैटर और एनर्जी। एक जगह पे मैटर है, जैसे कि अर्थ है, ये ज़मीन है, हम सब है, और एक एनर्जी है जो एनर्जी हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इस मैटर को सर्वाइव करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है, इस मैटर को सस्टेन करती है, वो एक एनर्जी है। पूरे यूनिवर्स में ये दो चीज़ कंसिस्टेंट है, मैटर और एनर्जी, और ये दो चीज़ कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। So, जो अपने अंदर है वही बाहर है, and only a global principle which is universal can be applicable to us.